एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपये देकर बाजार भेजता है और कहता है कि बेटा अच्छे अच्छे फल खरीद कर लाना। ठीक है। उस बेटे ने चल पड़ा बाजार की तरफ। तब तक रास्ते में एक मदारी वाले ने मदारी का खेल दिखा रहा था और वहाँ भालू नचा रहा था। और वो मदारी वाले ने भालू से कहा कि बोल भालू, बच्चे को गोद में लेकर आटा बहुए कैसे शांति है। वो भालू ने वैसे करके बताता है। फिर बोलता है भालू वाले ने, बच्चे को लेकर माँ कैसे दूध पिलाती है। फिर वो खेल दिखाता है। फिर भालू वाला ने मदारी वाला ने बोला कि बच्चे को गोद में लेकर दौड़ दौड़ कर कैसे माँ चल चल कर कामें करती है। फिर भालू ने वह खेल दिखाया। ये बच्चे वहीं खड़ा थे जहाँ ये मदारी के खेल हो रही थी। तो उसके बाद बहुत ऐसे ऐसे खेल भालू ने दिखाया। ये सारे देखे अंत में मदारी वाले ने बोला भालू से कि चल भालू, उठा कटोरा, सब बाबूजी लोग खड़े हैं, इनसे मांग ले पैसे अपने पेट के लिए। भालू ने उठाया कटोरा और सब बाबूजी लोग खड़े थे वहाँ, उन लोगों से पैसा मांगना शुरू किया। तब इस बच्चे के पॉकेट में 100 रुपए थे, तो ये 100 रुपया का 100 रुपया उसको दे दिया। उसके बाद जब इसे याद आया कि पिताश्री ने हमें 100 रुपये देकर बाजार भेजा है अच्छे अच्छे फल खरीद के लाने के लिए, तब इसने बाजार की तरफ चला। जब बाजार की तरफ चला तब तक शाम हो गई थी, रात हो गई थी। तो बाजार के बहुत सारे दुकान बंद हो चुके थे, पर कोई कोई ऐसा था जो खुला था। तब ये बच्चे ने वहां गया और कहा फल वालों से, भैया मुझे 1 किलो अंगूर देना, 1 किलो आम देना, 1 किलो संतरा देना, इत्यादि करके मांगा। उसने सब तौलता गया। उसके बाद कहा कि पैसा दो। तो जब इस बच्चे ने अपने जेब में हाथ लगाया, पॉकेट में हाथ लगाया, तो पैसा नहीं थे। पैसा तो इसने उस मदारी वालों को दे चुका था। तब इसने कहा कि उधार। तब उसने कहा कि नहीं, जब पैसा कल लेकर आना और फल भी कल ही लेकर जाना। तो वो पिता कौन थे? वो पिता कोई और नहीं थे, वो पिता खुद परमात्मा है, जो हम सभी को 100 रुपये अर्थात 100 वर्ष के आयु देकर भेजे हैं इस संसार रूपी बाजार में, मार्केट में, कि जाओ संसार में कुछ अच्छे अच्छे कर्म करके अच्छे अच्छे फल लाना। और हम सब अच्छे कर्म नहीं करके भगवान को भूल जाते हैं और अपने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि में फंस जाते हैं। यही मनुष्य का गलती, सबसे बड़ा गलती होता है। और जब शाम होती है ना, शाम अर्थात जीवन की अंत जब आती है, तब याद आती है परमात्मा की। उस समय कोई भजन चिंतन करना चाहता है तो उस समय चाह कर भी, जैसे उस बच्चे ने मार्केट में जाकर फल जुकवा कर भी ले नहीं सका, वैसे ही हम सब चाह कर भी उस समय भजन नहीं कर पाते, भगवान की चिंतन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आंखों से कम दिखाई पड़ती है, कानों से कम सुनाई पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये कान सुन नहीं पाएगा, आंखें देख नहीं पाएगी, पैर से चल नहीं पाओगे, कथा बिच पहुँच न पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जब उस बच्चे ने अपने पिताश्री के पास गया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा फल लाए हो? तो बोला कि नहीं। तो 100 रुपये दो? तो बोला कि वह भी खर्च हो गया। उसी प्रकार हम सब जब परमात्मा के पास यहाँ से जाते हैं तो
तो भगवान परमात्मा पूछते हैं कि बेटा हमने तुम्हें 100 साल की उम्र देकर संसार में भेजा था, दिखाओ जरा कौन से अच्छे अच्छे फल लाए हो। तो जब हम दिखाने चलते हैं तो मेरे पास तो कोई अच्छे फल होता ही नहीं है जो कि हम प्रभु से दिखा पाए। इसलिए भजन जवानी में करो, भक्ति जवानी में करो, बुढ़ापे का इंतजार कदापि